श्रीकृष्णाय नमः। ओम नवग्रह देवता नमः। ओम श्री ओम नमः शिव नमः शिव गौरीभ्याम नमः। पंचवर्ती पंचमुखी कार्तिकेय देवता नमः। ओम विष्णु भगवान नमः। ओम लक्ष्मी माता नमः। ओम सरस्वती देवी नमः। ओम ब्रह्मा जी नमः। ओम शिव जी नमः। ओम पार्वती माता नमः। ओम सरस्वती माता नमः। ओम विष्णुलक्ष्मीभ्याम नमः। ओम श्री लक्ष्मी चागलेभ्याम नमः। ओम शालिग्राम तुलसीभ्याम नमः। ओम दुर्गा दुर्गा संहित पद्मिवान नमचने सानासने अन्यः ओम जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दात्री शिवा नमस्तुते। ओम जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दात्री शिवा नमस्तुते। ओम जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः वासुदेवाय नमः। ओम शिव गौरीभ्याम नमः। हनुमते नमो हनुमते नमः। राम राम अंश अवतार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नमः। अंश अवतार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नमः। अंश अवतार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नमः। ओम विष्णु अंश अवतार राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जानकी नमः। ओम माता लक्ष्मी स्वरूपेण जानकी नमः। ओम शिव पार्वती नमः। ओम विष्णु भगवान नमः। बृहस्पति देव भगवान नमः। साईं बाबा नमः। इष्ट देवता साईं बाबा नमः। ग्रह देवताय नमः। राम 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 जय सीताराम। बहुविधि वो प्रसुता समझाए। नानी धर्म कुल रीत सिखाए। दासी दास दिए बहु तेरे। सुचि सेवक जय प्रिय के रे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्होंने स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वासपात सेवक थे। शीस चलत बेव कुल पुरवासी होई सगुन शुभ मंगल राशि। बोसुर सचिव समेत समाजा संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की रात शुभ शकुन हो रहे। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी ने उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे। रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ बे प्रभोल सब लीने। दान मान परिपूर्ण कीने। समय देखकर बाजने बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धर सीसा। मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिर गजानन कीन पयाना। मंगल मूल सगुन भयनाना। उनके चरण कमलों के ढोल सिर पर रख धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके ध्यान करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून पर सही हर से करही अक्षरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाय निशान। सिय राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नप कर विनय महाजन फेरे। सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाज गज दीने। प्रेम पोष ठाणे सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको सम्मान अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरजावल भासी। फिरे सकल राम और राखी। बहुरी बहुरी कौशल पति कहाई। जनक प्रेम बस फिरे न चाहाई। वे सब बार बार बिरदावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं फिर परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुण्य कहे भूपति बचन सुहाए। फिरे महेश दोरे बड़ी आए। राव बहोरी उतरि भय ठाड़े। प्रेम प्रवाह पिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे हे राजन बहुत दूर आ गए हैं अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया। प्रेमाशुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरे। बचन सने सुधा जन बोरे। करो कवन विधि विनय बनाई। महाराज मोहि दीन बनाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपे अमृत में डुबो कर वचन बोले मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं हे महाराज आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशल पति समधी सजन सन्माने सब भांति।
मिलने परस्पर विनय अति प्रीत न हृदय समात। अयोध्या नाथ दशरथ जिन्हें अपने स्वजन समुदाय का सब प्रकार से सम्मान किया है, उनके आपस के मिलने से अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीत थी जो हृदय में समाती न थी। मुनिमंडल ही जनक सिर नावा, आशीर्वाद सब सन पावा। सादर पुनि बेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनिमंडलियों को सिर नवाकर और सभी से आशीर्वाद लिया, फिर आदर के साथ रूपशील गुण के निधान सब भाइयों से अपनी दामादों से मिले। जोरी पंकरों पान सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमलों के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करें जोग जोगी जही लागे, को मोह ममता मधु त्यागे। व्यापक ब्रह्म अलग अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जहि जान न बानी, तरक न सके सकल अनुमानी। महिमा निगमनेत कह कहाई, जो तिह काल एक रस रहाई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सबका जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा वेद नेति कहकर वर्णन करते हैं और जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं। नयन विषय मोह कहो भयऊ, सो समस्त सुख मोल। सबई लाभ जग जीव कहो, भय ईश अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल और मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबई भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जान लेने अपनाई। होय सहस दस सारद सहसा, करहि कल्प काट के भरे लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी है, अपना जन जानकर अपना लिया है। यह 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें। मोर भाग्य राहुर गुण गाथा, कहीं न सिराय सुनौ रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझौ सने सुठि थोरे। तो भी है रघुनाथ जी, सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने एक ही बल पर आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरे, मन परिहरे चरण जनित भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जन पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर सब वह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम से रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय से सुरेश न माने, पित कौशिक वरिष्ठ वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिले सप्रेम पुनि आशीष दीन्ही। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीनी असीस महीस। वह परस्पर प्रेम बस, फिर नाम शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी से मिले, उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन निलाई। जनक जी के बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों के रज को सिर और नेत्रों से लगाया। सुन मुनि से बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपति चाहई, करत मनोरथ सकुचत आहाई। उन्होंने कहा, है मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं, सो सुख सुजस सुलभ मई स्वामी। सब सिद्धि सब तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महेश ऐसी सा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया है। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों के अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे।
चले बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़े सब समुदाय। राम ने रखे राम नर नारी, पाए नयन पल होए सुखारे। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न थे। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते थे। बचन बीच बीच बरबास करे, मंगलोगन सुख देन। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेन। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई सब बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनो बरबाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे। झांझ बिरो डिंड भी सुहाई, सरस राग बाजे सेनाई। नगरों पर चोट चरण पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही थी। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकन बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आते हुए सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों और गलियों, चौराहों और नगर के द्वार सजाए। गली सकल अर्घ जा सिंचाई, जहाँ तक चौके चारु पुराए। बनी बना बाजार न जाए बखाना, तोरण केतु पताक बिताना। सारी गलियां अर्घ जैसे सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौके पुराए गए। तोरण ध्वजा पताका और मंडपों से बाजार ऐसे सजा के जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पोग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कंदम तमाला। लगे सुभगतर पर सन धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल से सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरों से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे समान। सुर ब्रह्मादि सिंह सब रघुवरपुर निहार। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता से आते हैं। भूप भवन तहि अवसर सोहा, रचना देख मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्ध सेति सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल सुशोभित हो रहा है, उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता है। मंगल सगुन मनोहरता, रिद्ध सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति, जन उछाल सब सहज सुहाए। तन धरि धरि दशरथ ग्रह छाए, देखन है तो राम भय देहि, कहु लालसा होय न केहि। और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन लिए, भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूत जूत मिल चली सुवासिनी, निज छवि निज नहीं मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गामई जन बहु बेस भारती। सुहागणी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चले, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्रियां रथ का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाते हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हैं। भूपति भवन कोलाहल होए, जाए न बरनि समो सुख सोए। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विभस्तन दशा विसारे। राक्षस राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय और सुख मूल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कौशल्या श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के बस होकर शरीर की सुध भूल गई हैं। दिए दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुराण। प्रौंडित परम दरेद जनो, पाए पदार्थ चान। गणेश जी और त्रिपुरार जी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्रह्मा जी को बहुत सा दान दिया। वे ऐसे परम प्रसन्न हुए मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गए हों। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम रस हित अति अनुरागे, परछिन साज सजन सब लागे। सुख और महान आनंद से बेहोश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन सब समान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दोब दधि वल्लभ बोला, पान पोग फल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजे बजने थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दोब दही पत्ते फूल दान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अच्छते अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजर तुलसी विराजा। चुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन शकुन जन नेण बनाए। अक्षत अखुए कोरे चन लावा और तुलसी की सुंदर व्यंजनियां सुशोभित है। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने
सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियां घोंसले बनाए गए हों। सगुन सुगंध न जाय बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी। रची आरती बहुत विदाना, मुरिद करें कल मंगल गाना। सगुन की सुगंधित वस्तुएं बखान नहीं की जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुए सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार बरि मंगलनी, कमल करन ले मात। चले मुदित पर छने, करन पुलक पल्लवित गान। सोने की थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर प्रदर्शन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली में छा गई। धूप धूप नभुस बेचक भयऊं, सावन घन मगमंड जंठयऊं। सुरतल सुमन माल सुर बरसई, मनो बला के अवलि मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्पवृक्ष के फूलों की पलाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की भांति मन को खींच रही हों। मंजुल मन में बंद निवारे, मनो पाकृप चाप संवारे। प्रगटे नुरई अटन पर भामिनी, चारु चपल जन दादम कही दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधन वारे से मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हुए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं, छिप जाती हैं। वे ऐसे जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। धुंधबी धुन गन बर गर्जन घोरा, जाचक चातक जातता दुख मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसई बारी, सुखी सकल शशि पुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों के घोर गर्जना है। याचक गणपति है, बेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे। समय जान गुर आय सुदीना, पुर प्रवेश कुल मन कीना। सुमिर सम्मुगिर जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी का स्मरण करके समाज से आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होई सगुन बर सही सुमन, सुरदुंद भी बजाय। विविध बधु नाचई, मुदित मंजुल मंगल गाय। सगुन हो रहे हैं, देवता धुन भी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही हैं। मांगत सूत बंद नट नागर, गाँव में जस तुम लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बर बानी, दस दिश सुनी मंगल सानी। मांगत सूत भाट और चतुर नट, तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूपी श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जगध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। विपुल बाजने बाजन लागे, नव सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरन जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वासिन तब रोए जो आरे, देखत राम भय सुखारे। करें निछावरे मनगन चीरा, बारे बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्यावासियों ने राजा को जोहार की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही देखते हुए सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में जल भरा है, शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर से निरखि कुंवर बर चारी। शिव का सुभग ओहार घारी, देखी दुल्हन होई सुखारी। नगर की स्त्री आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा कर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। एहि विधि सबई देत सुख आए राज दुआर, मुदित मात परिछिन करें बधुम समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आ गए। माताएं आनंदित हुए बहुओं सहित कुमारों को प्रसन्न कर रही हैं। करहीं आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करे निछावर अग्नित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र, अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुम समेत देख सुत चारे, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सी राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं से चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सी मुख पुनि पुनि चाही,
गान करहि निजे सुकृत सराहे, बरस रही सुमन छनहि छन देवा, नाचै गावै लावै सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हैं, गान करती हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देख मनोहर चार्यो जोरी, सारद उपमा कर सकल डोरी, देत न बने निपट लग लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़े। तब हार कर वे भी श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करे, अर्घ पावड़े देत, बदन सहित सुत परिचित सब चली लवाइन के। वेद के विधि और कुल की रीत करके अर्ध पावड़े देते हुए बहुओं समेत सब पुत्रों को प्रचन करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए, तिन पर कुंवर कुंवर बैठाने, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया, आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नए वेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हन मंगल निधि, बारह बारह आरती करही, बेजन चारु चामर सिर धरही। फिर वेद के विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दुल्हा दुल्हनियों को धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की माताएं बारंबार आरती कर रही हैं। वर वधुओं को सिर पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर ढोई, भरी प्रमोद मात सब सोही, पावा परम तत्व जन लोगी, अमृत लहो जनु संतत रोगी। अनेक वस्तु में निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भर रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म रंग जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा, जन्म रंग जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जनु सारस छाई, मानो समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधों को सुंदर पे नृत्यों का लाभ हुआ है, गूंग के मुख में मानो सरस्वती आवर बिराजी हो, शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली हो। यही सुख ते सतकोटि गुणे, पावई मातु आनंद, भाइन सहित भी आए घरे आए रकुल चंद। इन सुखों से 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी का विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करहे, बर दुल्हन सकुचाई, बोध बिलो की बढ़े, राम में नहीं मुस्काई। माताएं लोक रीत करती हैं, दूल्हा दुल्हन ने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद की देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधि के, पूजी सकल वासना जी की, सबई बंद मांगे वरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी होकर हुए जान कर देवता और पितरों को भली भांति पूजन किया, सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगते हैं कि भाइयों से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंत रहित सुर आशीष देहि, मुरित तो अंचल भर लेहि, भूपति बोले बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिप गए, आशीर्वाद दे रहे हैं, माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजाओं ने बारातियों को बुला लिया, उन्होंने सवारियां वस्त्र मणि और रत्न आभूषण आदि दिए। आय सुपाय राख और रामई, मुदित गए सब निज निज धामई, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाएं। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदमय होकर अपने अपने घर चले। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बंधावे बजने लगे। जाचक जन जाचई जोई जोई, प्रमुदित राहु दे सोई सोई, सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दानों सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहारि सब, गाँव ही गुण गण गात, तब गुर भूसुर सहित ग्रह, गवन कीन नरनाथ। सब जोहार करके आशीष देते हुए गुर समूहों को कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित
राजर्षि ने मंगल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भूसर वीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने आज्ञा देकर उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना अपना भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल हनुआए, पूज भली विधि भूप जिवाए, आदर दान प्रेम परिपोषे, देते आशीष चले मन तोसे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया। राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविध कीन गाद सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन न दोजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन पग धूरी। राजा ने गार्य पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे सम्मान धन दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत बड़ी प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर बमन दीन बरबासु, मन जोगवत रहे न पुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बिहोरी, कीन मैंने कर और प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रानियां उनका मन जोहाता रहे। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों को पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीत न थी। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महेश। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीश। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं, ईश्वर आशीर्वाद देते हैं। श्री राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जुग पाने।